वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन का देखा था, 2 क्लास देख लिए जिसमें एक इंट्रोडक्शन था रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड। ओके, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था लास्ट कौन सा था, फ्यूजन इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर 2 क्लास हो गए, आज तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे हम। और तीसरा क्लास क्या है, रिएजेंट से रिलेटेड है। अभी है क्या वो पहले बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करो। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक तो सबस्ट्रेट होंगे एस, वो किस में कन्वर्ट होगा, सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में हमें क्या मिलेगी, फिर प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, ये केमिकल रिएक्शन है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर कार्बन सप्लाई कर रहा है उसी को हम सबस्ट्रेट बोल रहे थे। अब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई सबस्ट्रेट सीधा इंटरमीडिएट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाए और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर कोई ना कोई अटैक करेगा और प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो ये सबस्ट्रेट ऐसे ही तो नहीं इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर कौन आएगा, रिएजेंट आएगा कोई ना कोई। तो वही टॉपिक पढ़ रहा है कि ये कौन से रिएजेंट होंगे जो सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे जिससे प्रोडक्ट बनती है अपनी। तो ये कितने टाइप्स के रिएजेंट हो सकते हैं, तो टारगेट क्या है अपना, रिएजेंट टारगेट है अभी। ओके, क्लियर है, टॉपिक पढ़ क्या रहे, क्या टॉपिक कवर करना है हमें, रिएजेंट कवर करना है। रिएजेंट कितने टाइप्स के होंगे, यहां पर कैसे हो सकते हैं रिएजेंट। तो यहां पर हम 2 टाइप्स के रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप्स के रिएजेंट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो फर्स्ट है एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत काम लगने वाला है। रिएजेंट्स एमसीक्यू भी पूछते हैं। तो रिएजेंट्स फर्स्ट नंबर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, इसका मीनिंग सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फाइल मतलब अट्रैक्शन, लविंग। तो ऐसे रिएजेंट जो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है या तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन की जिसे भूख है, समझ रहे हो ना, उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए उसे। तो कौन होंगे वो ऐसे, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन के सर्च में, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है उसका। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही क्या है, अपनी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज, तो लुईस एसिड होते हैं वो, तो ये लुईस एसिड की तरह होते हैं। एक और चीज यहां पर, ये किसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, रिएजेंट है, पहले ही बता दिया ना, ये सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाले। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे ज्यादातर, तो किसके ऊपर अटैक करेंगे, ये अटैक ऑन जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अटैक करेगा ये। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर। तो चलो ये किस पर अटैक करना पसंद करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स किसके ऊपर अटैक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, समझना, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, या जिस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो या तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पॉइंट फोकस करना यहां पर। ओके, किस पर अटैक कर सकते हैं, रिएजेंट अटैक करना पसंद करते हैं, किस पर अटैक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, या तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी क्या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव चार्ज, या तो वो पॉजिटिव चार्ज है या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसे होंगे इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज या तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। चलो अब एग्जांपल लेकर ही देखना है। यहां पर फर्स्ट नंबर एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन से नंबर का, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो।
कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं वो। तो सीधे से सिंपल से एग्जांपल देने की ट्राई कर रहा हूं मैं। फर्स्ट नंबर H प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये भी क्या करता है H प्लस इलेक्ट्रॉन सर्च करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। दूसरा मिथाइल कैटायन, कार्बोकैटायन जिसे बोल रहे थे हम, ओके सॉरी कार्बोकैटायन प्लस, जो कार्बोकैटायन है वो कल ही देखा था हमने, ओके। तो इसे भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन के सर्च में, ओके। उसके बाद NO2 प्लस NO प्लस, देन एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं ROH। अब यहां पर फोकस करना, अल्डिहाइड ले रहा हूं RCHO, तो यहां पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इसने क्या किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींच लिए, इसकी वजह से कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंपाउंड के अंदर ये कार्बन सेंटर है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो RCHO में कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, ओके। तो ये एग्जांपल से जो पॉजिटिवली चार्ज किया है इलेक्ट्रोफाइल है। उसके अलावा दूसरे एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, SO3H। तो ये वर्ड याद रखना होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे ना रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड और भी पढ़ने, कंपाउंड्स पढ़ने, तो ये बहुत काम लगने वाला है। तो पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है, तो ये सारे एग्जांपल्स कौन है, पॉजिटिवली चार्ज है। सबको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सभी कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। दूसरे कैसे हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना। तो चलो न्यूट्रल के अंदर कौन से एग्जांपल आएंगे जिस पर चार्ज नहीं है, CH.CH। तो कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं जो न्यूट्रल है वो, तो जितने भी लुईस एसिड है वो सब है ना, जितने भी लुईस एसिड है। अब कौन कौन से, जैसे कि BF3, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। नेक्स्ट AlCl3, FeCl3, ओके। ये सभी कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है, यहां पर समझना, ये सभी कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल है। एक और एग्जांपल CO2 ले लेते हैं, ये भी कौन है, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर काउंट करेंगे। CO2 कैसे, वो भी समझना। तुम बोलोगे सर इसके पास तो, कार्बन के पास तो इनफ इलेक्ट्रॉन है, नो। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला गया, तो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे बिहेव करेगा ये, ओके। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। न्यूट्रोफाइल के अंदर आ गए, और भी एग्जांपल है, फ्री रेडिकल्स, ओके, वो भी न्यूट्रल्स में आएंगे ना। तो फ्री रेडिकल्स, चलो फ्री रेडिकल्स के अंदर कौन सा एग्जांपल था, याद करो, कल पढ़ा था हमने वो, CH3 एक इलेक्ट्रॉन, मिथाइल फ्री रेडिकल, कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल में, बोलो 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दो और एग्जांपल लिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में, एक कार्बिन था और एक नाइट्रीन था। तो कार्बिन भी किसमें काउंट करेंगे हम, कार्बिन कैसे लिखते थे, CH2 2 डॉट थे। नाइट्रीन कैसे लिखते थे, N, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो ये कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल्स, ये सभी कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये सब। तो इलेक्ट्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, ये रिएजेंट्स में। चलो दूसरे नंबर पर, सेकंड रिएजेंट कौन सा हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। चलो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होगा, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है, और फाइल मतलब क्या है, लविंग। अब न्यूक्लियस में सिंपल से अगर समझने की कोशिश करो, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होंगे। यहां पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है अपना, तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, प्रोटॉन पर, है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस लविंग जो है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, न्यूक्लियोफाइल
इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन से भरपूर है ये। नेक्स्ट उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इट बिहेव एज लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं ये। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट किसके ऊपर अटैक करेंगे, चलो यहां पर न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन से भरपूर है तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उस पर अटैक करेंगे, तो अटैक ऑन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक कर सकता है ना ये, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर भी अटैक कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करना पसंद करता है ये। चलो अब ये कैसे हो सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज हो सकता है, इट्स में भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, इट्स में भी नेगेटिव चार्ज या तो न्यूट्रल, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे अब न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं वो। चलो फर्स्ट नंबर, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से है वो, बातें मत कर। चलो यहां पर न्यूक्लियोफाइल उससे रिलेटेड ही देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए और नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, ओके। H माइनस, OH माइनस, X माइनस, R माइनस, R माइनस क्या होगा, कार्बेनाइन, और ये कौन होंगे, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन भी याद रखना होगे, कार्बेनाइन, तो ये सभी किस में काउंट करने वाले हम, न्यूक्लियोफाइल में। एक और एग्जांपल ले लो, R C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि देखो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ना भरपूर, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उनके ऊपर क्या है, ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल याद रखेंगे हम कौन कौन से आएंगे वो। उसके बाद चलो नेक्स्ट, सेकंड क्या होगा, न्यूट्रल। सेकंड नंबर जो न्यूट्रल है वो, तो न्यूट्रल में कौन आएंगे, जितने भी लुईस बेस है वो सभी, जैसे कि H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है ना लॉन पेयर, NH3 नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। नेक्स्ट उसके बाद ROH ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो ये सभी कौन है, ये सभी कौन हुए, एक और ले लेते हैं, ROR ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो ये सभी कैसे न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन रिच, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी उनके पास लॉन पेयर पड़ी हुई है, तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। गलती यहां पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एक, कार्बिन उसके पास भी एक नॉन बॉन्डेड पेयर है पूरी, लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा लॉन पेयर पड़ी है जो लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है, इथीन है। अब इथीन भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब किसकी वजह से, तो इथीन में क्या है, पाई बॉन्ड है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ध्यान रखना, ये पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन है, आसानी से क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, इथीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ही मानेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, इथाइन भी क्या हुआ अपने लिए, तो न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से भी क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, एक और बढ़िया एग्जांपल है अपने पास, बेंजीन। तो बेंजीन कैसा होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो तीन है इसके, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो तीन पेयर में इसके पास है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में मानेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी को देना हो तो दे सकता है वो। ओके, तो बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल के अंदर हम काउंट करने वाले। उसके अलावा 2-3 और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें जो टेक्स्ट बुक से ही बाहर है। चलो एग्जाम्पल एक और, 3rd नंबर, फोकस करना है यहां पर। ओके, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था RMGX, जिसमें R जो है ना, R वो लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। RMGX में R लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, LiAlH4, जहां पर हाइड्रोजन क्या है, लॉन पेयर दे सकता है। एक और एग्जांपल है NaBH4, जहां पर हाइड्रोजन क्या कर सकता है, लॉन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये भी कैसे है, इनमें भी एक एक ऐसा सेंटर है जो डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रीच है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, 4 नंबर, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल को NU लिखेंगे कई बार हम। न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हम, NU। अब एम्बीडेंटेड मतलब क्या, अब तक देखो यहां पर, चलो न्यूट्रल के अंदर आ जाओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, एक ही है ना जो डोनेट कर सकता है। यहां पर कौन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। लेकिन कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें 2-2 डोनर एटम हो, जो दो लोग एक साथ में क्या कर सकते हैं, एक साथ में या ऑल्टरनेट, एक साथ 2 ऐसे है अंदर एटम जो डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। तो एम्बीडेंटेड क्या है, 2 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स है, जिसके पास 2 डोनर एटम्स है, इसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड, नाम ही है, एम्बी मतलब 2, डेंटेड मतलब डेंट, है ना, तो 2 डोनर साइड्स है उसके पास। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना ये, एक है KCN, कौन है, KCN। अब KCN में कौन डोनर एटम है वो खास ध्यान रखेंगे। KCN में K पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, चलो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर क्या है, लॉन पेयर है। फोकस करना है यहां पर KCN का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। KCN बनता कैसे है, K पर पॉजिटिव चार्ज, CN पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर C भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो दोनों डोनर एटम है। हाँ एट अ टाइम लेकिन एक ही डोनेट करेगा, C डोनेट करे या तो नाइट्रोजन डोनेट करे। ओके, दूसरा एक और एग्जांपल लिख रहे हैं हम, NH2OH। NH2OH, चलो NH2OH में नाइट्रोजन के ऊपर भी लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर है। कितने डोनर एटम है NH2OH में, नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है, मतलब 2 डोनर साइड्स है। तो ये भी कौन सा एग्जांपल है, एम्बीडेंटेड। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, इसी से रिलेटेड है, NaCN। तो NaCN भी इसी तरह एग्जांपल हुआ ना, K की जगह पर N लिख लिया हमने। तो यहां पर डोनर एटम कौन है, डोनर एटम कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इसी को बोलेंगे हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो बढ़िया सा टॉपिक था रिएजेंट्स। तो 2 टाइप्स के रिएजेंट समझ रहे हैं हम यहां पर, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। डायरेक्ट स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना। जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल की जब भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रीच होंगे। ओके, ये क्लियर होने चाहिए विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया, नो, एग्जाम्पल देखकर हम समझेंगे कि ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत काम लगने वाले, बहुत सारे रिएक्शन में यूज करेंगे हम इसे। रिएजेंट सभी रिएक्शन में कंपलसरी रिएजेंट आएंगे, तो फिर उसे समझेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे 12th में आगे बढ़ेंगे तो वहां तो हमें बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता हो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता हो। तो ऐसे रिएक्शन भी हमें डिटेल में पढ़ने आगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या। क्लियर, कौन किस पर अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करना पसंद करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होगी उस पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम है। या ऐसे भी कह सकते हैं ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है
वो किसे ढूंढ रहा है, न्यूक्लियोफाइल को ढूंढेगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर देगा। तो बस यही पढ़ना है, आगे पीछे घुमा फिरा कर वही चीजें आएगी ज्यादातर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए विथ एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो कुछ एमसीक्यू इसी से रिलेटेड बनेंगे एग्जाम्पल्स देकर ही। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे एमसीक्यू हो सकते हैं। और ऐसे एमसीक्यू में ये वाले ज्यादा, फ्री रेडिकल से रिलेटेड जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेंजीन से रिलेटेड ये वाले इंपॉर्टेंट ज्यादा। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार नहीं समझ पाते ये है क्या। तो इथाइन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच हो गया मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे कि यहां पर पाई बॉन्ड है, उस पर कोई आकर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, उसे पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। तो ऐसे रिएक्शन पढ़ने हमें, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम।